हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने डिमांड की थी, एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में जिससे आप अनजान हो, जो जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेकरार हो। सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे, उसके बाद हम कार्ड्स भी यूज़ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लव मैसेजेस भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पर्सन का नाम लेना है और उनके बारे में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आप दोनों की हैप्पी मेमोरीज है, वो सब सोचना है। ठीक है, चलो। अगर वीडियो में नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल जाए आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहो, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, गुड मेमोरीज, या फिर ऐसा करो कि उनका नाम बार बार लेते रहो। उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे शब्द मुझे दिखाई दे रहा है लॉस, LOSS, लॉस, यानी कि नुकसान हो जाना। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ हाथ से छूटते चले जाना, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार वो है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार, आपको भी सुन के ऐसा लगेगा कि पहली बार ये अपनी गलती को मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये पर्सन जल्दी झुकते नहीं हैं कभी भी। ऐसा लगता है कि ये ब्लेम आपको कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और आपकी ये शिकायत रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कम एक्सप्रेसिव है। आप चाहते हो कि ये भी आपको अपने मन की बात बताएं, पर आप बस गेस करते रह जाते हो, और यहीं पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव, बहुत ही ज़्यादा गेसिंग गेम यहाँ पे चल रहा है। आप सोचते हो कि ये वो कर रहे होंगे, वो सोचते हैं कि शायद आप वो कर रहे होगे, तो दोनों को क्लैरिटी नहीं है अभी एक दूसरे के बारे में। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ठहराव नज़र आ रहा है। मतलब दोनों ही बस इमेजिन कर रहे हो, लेकिन किसी को भी किसी के बारे में सटीक खबर नहीं है कि कौन क्या कर रहा है इस वक्त। क्या वो सच में ही ऐसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हमेशा से आपको लेके इनसिक्योर रहे हैं। देखिए, दो तरीके की इनसिक्योरिटी होती है। जहाँ पे अगर ये पर्सन इनसिक्योर है तो ये कोशिश करेंगे आपके बारे में पता लगाने की, और या तो फिर जो भी आपको बोलेंगे। ये एक दूसरे टाइप की इनसिक्योरिटी है जहाँ पे ये कुछ भी सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। देखो कैसे क्रैक हुआ, इमेजिन कर लेते हैं, पर उसके बारे में ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। बस जो मन में आया वो सोच लिया और उसको फाइनलाइज कर दिया, और बस अपनी लाइफ में आगे निकल गए। पर एक चीज़ मैं बता दूं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ऐसा लगता है कि जो भी सोचते हैं ना, ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन किसी भी तरीके से वो चीज़ बाहर ना दिखा पाएँ। अगर ये अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, अगर ये आपको याद करते हैं, तो इनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि इसके बारे में आपको कोई भनक ना लगे। साफ बता रही हूँ मैं आपको, पूरा इनका ध्यान रहेगा उस चीज़ पे। ओ माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करते हैं, और इस चीज़ का आपको भी हमेशा लगा रहता है। और आपके पर्सन को दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और है।
ओह माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपका ऑरा मैं देख रही हूँ कुछ इस तरीके का है। आप कहीं पे भी जाते हो, ना चाहते हुए भी लोगों का टेंशन हमेशा आपके ऊपर आएगा। भले ही आप वहाँ पे जाके कुछ भी ना करो, भले ही आप एक जगह जाके बैठ जाओ, भले ही आप किसी से कुछ ना बोलो, पर ऐसा लगता है कि आप हमेशा हाईलाइट हो ही जाते हो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है भीड़ में से एक जना आपके पास आके या तो आपके बारे में पता करने की कोशिश करे, या तो वो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में ही प्यार हो जाना और दीवाना हो जाना, कुछ इस प्रकार की एनर्जी। क्योंकि ऐसा सेम ही आपके पर्सन के साथ हुआ था, ऐसी सेम चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस की थी। तो ये पर्सन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसा महसूस करता है कि इनके साथ धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके विश्वास में जहर मिला रहे हो आप। आई एम सॉरी बट इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है। खुद से सोच लेना, कोई चीज़ क्लैरिटी आपसे पूछ के ना करना, खुद में ख्याली पुलाव बनाकर और खुद में फ़ैसला ले लेना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ऐसा कई बार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को जल्दी से एक थम्स अप दे दो। नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ऐसे ही लॉन्ग डिटेल्स रीडिंग आएंगी, बहुत सारी पिका कार्ड रीडिंग्स आने वाली है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और वो सारी की सारी डिटेल्स होगी, डोंट वरी। शॉर्ट्स भी आते रहेंगे पर डिटेल रीडिंग ज़्यादा आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो। ये पर्सन बस हमेशा बोलते हैं कि आपको अपना बनाना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको इस चीज़ पे भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पर्सन एक्शन बहुत कम लेते हैं, बहुत कम एक्शन लेते हैं। इसी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, और आप कहीं ना कहीं इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया भी दस्तक दे रहा है तो आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हो। सिर्फ इनकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे ऑप्शंस को ठुकराया है ऐसा लगता है, या फिर ये मान लो कि होल्ड पे कर दिया है, साइड कर दिया है। क्योंकि आपको तो यहीं से उम्मीद है, आपको लगता है यहाँ पे बात बनेगी, तो कोई और ऑप्शन को एक्सप्लोर क्यों करना। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी दिख रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग एनर्जी है। जैसे ही आप खुद पर आते हो, अपनी ग्रूमिंग पे आते हो, सेल्फ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, अपने करियर पे ध्यान देते हो, टाइम पे सो रहे हो। मुझे लगता है कुछ दिन से आप शायद कागज़ कलम में कुछ टाइम टेबल बना रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, या अपने आप में यहाँ पे इम्प्रूव करना है, वहाँ इम्प्रूव करना है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, और शायद ही वो आपकी एनर्जी को मैच कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि कोई आपको इनसे बहुत दूर लेके जा रहा है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है। साफ बता रही हूँ मैं। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी, आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है कि आप ना, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिले, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने जो पानी ऊपर से सिर के ऊपर से चला गया है, अगर उस वाली एनर्जी में आप वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो हो सकता है कि आप मूव ऑन भी कर लो। क्योंकि उन्होंने जब आपको पहली बार देखा था, जब से जाना है, तो आप उनके नज़र में बहुत एक इंडिपेंडेंट इंसान हो। तो आप भी कब तक इंतज़ार करोगे। एक बार बस आपने बोल दिया कि बस हद की हद हो गई, फिर तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। पर ये पर्सन बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। पर ये पर्सन अपने पुराने सेल्फ को याद कर रहे हैं। पर ये पर्सन बार बार ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आपकी एनर्जी को मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। चेजिंग वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए कैंडल यहीं रहने देते हैं, मैं कार्ड्स ले आती हूँ। चलिए कार्ड्स लेके आते हैं और देखते हैं इनकी एनर्जी। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। एंजल्स हमें बताइए फ्लो। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। हीलिंग बिगिंस, डे ड्रीम्स एंड
डिसीजंस, नर्चर, डेडिकेटेड एफर्ट, लीड। ओके, देखो ऐसा लगता है, एक बात बोलूं, ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत रोकते थे, कंट्रोल करते थे। मतलब ये हमेशा अपने आप को एक लीडर की तरह दिखाना चाहते थे दूसरों को। लगता था कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, पर यकीन मानो आप ना दिखा देते हो। ये चीज़ें दिखाते नहीं हैं, हाइड कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि सही टाइम आने पे दिखाएंगे, सही टाइम आने पे इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी गलती यहाँ पे ये रही है कि इन्होंने हमेशा चीज़ों को टाला है। आपने ऐसा किया है कि जो चीज़ है, जो काम है वो आज ही है, अभी है, पर इन्होंने हमेशा से इस चीज़ को नकारा है। ठीक है, मुकर गए हैं अपनी फीलिंग से, और वो चीज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा स्टक होके रही है। और वो होते 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 एक बार तो बॉम्ब फूटेगा, एक बार तो ज्वालामुखी फूटेगा। तो ज्वालामुखी फूटना है और आप उसके लिए रेडी हो जाओ, आप आसपास ही खड़े रहना। नंबर 10, नंबर 6, 7, 3, 4 और 8 बहुत कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब 6, 7 आया है, उसके बाद 3, 4 आया है। इसका मतलब जहाँ आप वहीं वो। ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ जहाँ आप जाओगे ये पर्सन की आंखें वहाँ वहाँ आपके पीछे जाने के लिए रेडी हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, और आपकी हरकतों पे नज़र रखते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, ये बहुत बारीकी से जांच रहे हैं कि आप क्या इनके बिना खुश हो। क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि इनकी कमी है आपकी लाइफ में। और इसी बीच इस पर्सन को पूरी तरीके से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं इनको बहुत ज़्यादा भारी महसूस करा रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग बिगिंस। एक तरीके से ये पर्सन हमेशा से आपके बारे में ऐसे सोचते रहे हैं, और एक सपना ऐसा है जो इन्होंने आपके साथ खुली आंखों से देखा है, वो है मैरिज। यहाँ पे मैरिज बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे कार्ड है लीड। अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के, अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर, ठीक है, जो इनमें इमेच्योरिटी थी, बात बात पे ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये बेकार की चीज़ है रिलेशनशिप पे काम करना। इनको ऐसा लगता था, एक सेकेंड, ये मूवी बहुत देखते हैं क्या? मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। हो सकता है ये रात को लव स्टोरीज, साउथ मूवीज़। हालांकि मुझे लगता है इनका काम बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट। दिन में कुछ और है, ये शाम ढलते ही कुछ और है। मतलब डुअल पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। पर ये चीज़ें ना किसी के सामने बताते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं, मतलब अपने तक ही रखते हैं। तो इनके अंदर एक मिक्सचर है, तो वो साइड ये दिखाते नहीं हैं, कम दिखाते हैं। पर यकीन मानो, जब भी ये कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, इनको हमेशा आप नज़र आ रहे हो, उसमें इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेडी दिखाई दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि यही चीज़ लैक के वजह से ही आप दोनों के बीच में दरार आई है। यहाँ पर डेडिकेटेड एफर्ट्स। ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो ये आपको बताएंगे। मुझे लगता है पहली चीज़ ये यही करेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी मिस्टेक थी, और आज से मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ तुम्हारी केयर करनी है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। क्योंकि एक तरीके से मैं समझ गया हूँ, या मैं समझ गई हूँ कि जो भी हम एफ़र्ट्स करेंगे वो फ़ायदा करेगा हम दोनों के रिश्ते को। नर्चर। यहाँ पे ये पर्सन बहुत केयरिंग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी हीलिंग हो गई है, तो इनको पुरानी चीज़ें परेशान नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रही है कि ये आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में भी अब क्लैरिटी आ गई है। पहले लगता था कि कन्फ्यूजन थी और ये पर्सन डरते थे एक तरीके से, पर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर कम्प्लीटली रेडी। पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। चलिए कार्ड से थोड़ा और कंफर्मेशन मांगते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। डेथ का कार्ड, अमेजिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस, देखिए कितना रोमांटिक कार्ड आ गया है। 2 ऑफ कप्स। पूरी तरीके से रेडी हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है आपसे,
बहुत ज़्यादा। और ये अट्रैक्शन इतने गज़ब का है कि ये चाहे कितने भी इनके पास लोग आते जाते हों, हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हों बाहर से, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपके अंदर बिल्कुल मेस्मराइजिंग ब्यूटी है आपकी। जो आपके अंदर सादगी है, सिंप्लिसिटी है, दूसरों से बात करने का तरीका, आपका ड्रेसअप इस पर्सन को बहुत पसंद है। सिंपल, कोई तामझाम नहीं, पर आप फिर भी सबसे अलग लगते हो, भीड़ में अलग लगते हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बैक से देखना चाहते हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट, हो सकता है आपकी कोई ड्रेस इनको बहुत पसंद हो, या फिर कोई आपने फ्लावर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाई हो, या आपको फ्लावर्स पसंद हो तो ये पर्सन आपको फ्लावर्स ऑफ़र करना चाहते हैं। इससे कंफर्म हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत चाहते हैं, एक नई फ्रेग्रेंस चाहते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पे एंजल्स हमें बता रही है ये आपका जो दोनों का रियूनियन होगा वो एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई वो होनी ज़रूरी थी। तभी आप दोनों को एहसास हुआ है कि आप में क्या कमी है, उनमें क्या कमी है, और क्या आपको एक्सेप्ट करना है, क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। और इस पर्सन को तभी रियलाइजेशन हुआ है, और इस पर्सन को ये चीज़ बार बार सताती है कि अगर ये चीज़, सारी चीज़ें वो नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनसे मुँह मोड़ लोगे, ठीक है। और ऐसा लगता भी है पर्सन को, बार बार ऐसे सपने आते हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो। तो ये पर्सन, ये जो लवर वाली एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, उससे ना आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ओपन अप होंगे। मुझे लगता है कि इनका, देखिए यहाँ पे है ना हीलिंग एनर्जी, इनका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, एक तरीके से इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, पर इन सब चीज़ों के बाद इनका हार्ट चक्र है वो काफ़ी ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। और डेथ कार्ड, न्यू बिगनिंग, यहाँ पे प्योरिटी है, प्योरिटी है इनकी इंटेंशन में, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है। और ना ही मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल इनकी एनर्जी है। अब ये अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं और ये लीड करना चाहते हैं, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। अभी तक बने हुए हो तो एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, वीडियो के नीचे एक न्यू वीडियो का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके ज़रूर देखना। वो मैंने मेडिटेशन करके डाली है, आपकी एनर्जी के साथ वो रेजोनेट ज़रूर होगी, करंट फीलिंग्स उनकी। दूसरी बात ये कि लाइक करके, कमेंट करके, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, ये पर्सन एक्चुअली डर रहे हैं आपके पास आने से। अब डर की वजह ये है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इनको पहले वाली हैबिट्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आपके लिए ही रोए हैं ये पर्सन, और ये कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ अकेले रोते रोते, ठीक है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो और मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हम बहुत जल्दी आ जाएं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, जैसे कि मैंने बताया ना, उनको ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, बट डरावने ड्रीम्स है कि जहाँ पे आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे दूर जाते जा रहे हो और आप दोनों का यूनियन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई बेटर हाफ, जब से इनको आपसे मुलाकात हुई है तब से इनको पूरी तरीके से विश्वास था कि आप ही हो, आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये इनकी फॉल्ट की वजह से हुआ। आई सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन सीक्रेट तो ये है इनके दिल का गहरा राज कि इनका तो प्यार तो ठीक है, पैशन ठीक है, लेकिन एक ऑब्सेशन है आपसे, बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन भी है। मैंने कहा ना फिजिकली, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपका कॉल करना, आपसे बात करना, आपके बारे में बात होना ही इनके एक चेहरे पे एक स्वीट सी हंसी ले आता है। उस चीज़ को मिस करते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं। ये आपके पर्सन की थी करंट फीलिंग्स। बताइएगा कैसी लगी, मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का। लॉन्ग रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है या नहीं ये भी बताइएगा, और अगर आप कहेंगे तो एक की जगह 2-2 वीडियो भी आने लगेंगी, तो सारा कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया है। आप अपना फीडबैक दे के मुझे ज़रूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।